बाबलू राधा के साथ गलत व्यवहार करके उसको परेशान कर रहा था। तभी अचानक पागल कहलाने वाला राजू दौड़ता हुआ आया और उसने बाबलू के पिछवाड़े में उंगली कर दी, जिससे बाबलू को बहुत दर्द महसूस हुआ। फिर राजू ने राधा का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा। यह देखकर बाबलू और भी गुस्से में आ गया। वह पीछे से आया और राजू को जोरदार लात मार दी। राजू जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर पास पड़े पत्थर से जोर से टकरा गया। बाबलू घबरा गया। उसे लगा कि राजू मर गया है, इसलिए डर के मारे वहां से भाग निकला। राधा ने जब राजू को बेहोश देखा तो वह मदद बुलाने दौड़ पड़ी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद राजू को धीरे धीरे होश आने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वह सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि उसका दिमाग भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। साथ ही उसे अचानक एक बुजुर्ग द्वारा छोड़ी गई युद्ध कला और चिकित्सा विद्या का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। कुछ देर बाद राधा वापस आई। राजू को बिल्कुल ठीक देखकर उसकी आंखों खुशी के आंसू आ गए। राजू मुस्कुराकर बोला, उदास मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सब याद आ गया है। अगर तुमने पिछले 3 साल मेरी देखभाल न की होती तो मैं भूख से मर गया होता। आज से मैं तुम्हारी रक्षा और देखभाल करूंगा। यह सुनकर राधा हल्का सा शर्मा गई। तभी जब वह खाना बनाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसका पेट दर्द शुरू हो गया। राजू तुरंत उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले गया। वह समझ गया कि डर और तनाव की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। राजू ने धीरे से अपना हाथ राधा के पेट पर रखा और हल्की मालिश करने लगा। कुछ ही पलों में राधा का दर्द कम होने लगा और वह फिर सामान्य हो गई। उस रात राजू देर तक जागता रहा। उसने